Today we learned the somehow concepts of the chapter number 38 गायटन पल्मिनरी वेंटिलेशन। इसमें हमने चैप्टर को डिटेल में नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, मतलब व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो मेन यही है कि पल्मिनरी वेंटिलेशन में हमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का कंसेप्ट देखना होता है। तो उस कंसेप्ट को देखने के लिए हमें प्रेशर्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेन प्रेशर्स दैट इज इनसाइडेड लंग्स, इनसाइड द लंग्स। सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये वैसे ओवरव्यू दिया गया है इसको, मतलब ये पिक्चर ऐसी है, मतलब इसमें आपने प्रेशर्स पे नोट करना है सिर्फ और सिर्फ। ये लंग्स हैं, इसके अंदर जो प्रेशर होता है इंट्रापल्मिनरी प्रेशर होता है। ये लंग का विसरल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा है, ये प्लूरल कैविटी है पेरिटल और विसरल प्लूरा के दरमियान, और विसरल और पेरिटल प्लूरा के दरमियान जो प्रेशर होता है उसे हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रापल्मिनरी प्रेशर भी होता है जो कि हमारे पास लंग्स के अंदर होता है। ये थोड़ा सी कैविटी हो गई। उसके बाद आपको प्रेशर्स का मेन बात पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली 760 mmHg होता है, और इंट्रापल्मिनरी प्रेशर को हम एल्वियुलर प्रेशर भी कह रहे होते हैं। अब एल्वियुलर प्रेशर तो हम कह रहे होते हैं, अब वो 0 mmHg होता है, ठीक है, रेस्ट पर। क्यों जीरो किया? क्योंकि एटमॉस्फेयर के मुकाबले में इसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हम इसे जीरो कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास एल्वियुलर प्रेशर में कहूँ जीरो है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है जीरो है, तो हमारे पास रेस्ट में जीरो होगा, इंस्पायरेशन में कम हो जाएगा, एक्सपायरेशन में ज्यादा हो जाएगा। वो हम डिफरेंसेस को बाद में देख लेंगे। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर भी हमने रेस्ट में देखना है कि रेस्ट में कितना होता है, -4 के करीब होता है। अब ये क्यों -4 क्यों होता है? -4 इसलिए होता है ताकि लंग्स जो है ना वो मतलब कोलैप्स ना हो, यूं ना हो जाए, मतलब यूं ना हो जाए। हम तो उसको मतलब एक्सपेंडेड रखने के लिए माइनस प्रेशर, क्योंकि माइनस प्रेशर चीज को खींचता है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जब माइनस होगा तो लंग्स आपस में यूं रहेंगे, यूं नहीं होंगे, मतलब यूं रहेंगे थोड़े से। ठीक है, अब इंस्पायरेशन में हमने इन प्रेशर्स को पढ़ना है। इंस्पायरेशन में एल्वियुलर प्रेशर जो होता है वो -1 हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जीरो का मतलब यहाँ पे था ये 760 mmHg है। अब यहाँ पे जीरो क्यों लिखा? क्योंकि हमने ऐसे एटमॉस्फेयर के मुकाबले में इसका कोई डिफरेंस नहीं है तो हमने जीरो लिख दिया। लेकिन अगर -1 लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि 760 से एक कम कर दिया हमने, 759 कर दिया। तो जाहिर सी बात है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर जो हवा है वो एल्वियुलर प्रेशर में आ जाएगी, एल्वियुलाई में आ जाएगी इंस्पायरेशन के दौरान, जब क्योंकि नेगेटिव प्रेशर हो गया है। इंट्राप्लूरल प्रेशर -6 हो जाएगा। -6 का मतलब है कि मजीद टाइट लंग्स को करेगा। जब लंग मजीद थोड़े से मजीद एक्सपेंड करेंगे इंट्राप्लूरल प्रेशर, यानी इस प्रेशर की वजह से लंग्स मजीद थोड़ा एक्सपेंड कर जाएंगे, मजीद क्योंकि खींचेगा ये प्रेशर अपनी तरफ, तो लंग्स में मजीद जगह बन जाएगी और मजीद एयर आ जाएगी इंस्पायरेशन के दौरान। अब ट्रांसपल्मिनरी प्रेशर कुछ नहीं है, इन दोनों प्रेशर्स का डिफरेंस है, यानी एल्वियुलर प्रेशर माइनस इंट्रापल्मिनरी प्रेशर को ट्रांसप्लूरल प्रेशर पल्मिनरी प्रेशर कहते हैं। एक्सपायरेशन के दौरान एल्वियुलर प्रेशर 1 बढ़ जाएगा। बढ़ने के से मुराद है 761 हो जाएगा। 761 का मतलब है कि एयर जो है वो यहाँ से एल्वियुलाई से बाहर जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का 760 है ना, वो वही रहेगा, 760 रहेगा। इसका हमने 761 कर दिया, यानी 1 कर दिया। हमने रेफरेंस लेवल के तौर पे बार बार कह रही हूँ कि 1 लिया है, इसका मतलब 761 ही होता है। 761 जो है वो मतलब ज्यादा है, तो ये एयर जो है वो एल्वियुलाई से बाहर चली जाएगी। इंट्राप्लूरल प्रेशर -4 हो जाएगा, यानी जो है मतलब नॉर्मल पे ही आ जाएगा, मतलब -6 से तो कम हो गया ना, तो -6 से कम होने का मुराद है कि मतलब इतने ज्यादा अब लंग्स जो हैं वो नहीं होंगे, थोड़े से मजीद जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे, थोड़े से कोलैप्स हो जाएंगे। उसके बाद एयर हमेशा पता होना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। अब डायफ्राम का कंसेप्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये डायफ्राम नॉर्मली जो होता है डोम शेप होता है, नॉर्मली लंग्स ना इस पोजिशन में है, लेकिन जब इंस्पायरेशन करनी तो डायफ्राम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे हो जाता है। अब नीचे हो गया, स्पेस यहाँ पे इंक्रीज कर गई है, लंग्स को एक्सपैंड करने का मौका मिल जाएगा और लंग्स मजीद एक्सपैंड हो जाएंगे, हवा ज्यादा अंदर आ सकेगी लंग्स के अंदर। ये हमारे पास हो गया डायफ्राम का कंसेप्ट। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग स्पेस इंक्रीज कर जाती है चेस्ट कैविटी में, और लंग्स का जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, यानी ये वाला प्रेशर जो है वो कम हो गया, एल्वियुलर प्रेशर, क्योंकि जो लंग्स का प्रेशर होता है। अब हमारे पास रिब्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में रिब्स का क्या रोल होता है। रिब्स नॉर्मली स्लैंटिंग पोजीशन में होती है, एंड ये आर द लंग्स प्रेजेंट एंड दिस इज स्टर्नम। लेकिन जब हमारे रिब्स को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब रिब्स जब रेज होती है इंस्पायरेशन के दौरान, जो ये रिब्स है ये दूर चली गई, स्टर्नम से रिब्स दूर चली गई। यहाँ पे ये फासला कम था, लेकिन ये देखें ये वाला फासला, यहाँ पर जो ये वाला फासला था कम था, लेकिन जब रिब्स रेज्ड हो गई हैं तो ये वाला फासला बढ़ गया। ठीक है ना, ये वाला फासला बढ़ गया, तो जब ये फासला थोड़ा सा ऊपर जाके बढ़ जाएगा तो लंग्स को थोड़ा मजीद टाइम मजीद स्पेस मिल जाएगी इंक्रीज करने के लिए, वो एक्सपैंड करने के लिए, तो लंग्स ये बढ़ जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, क्योंकि स्टर्नम ये है और रिब्स थोड़े दूर हो गए हैं। अभी हमारे पास ये हो गया वॉल्यूम पता होना चाहिए कि जब बढ़ता है प्रेशर ने कम होना है। ये देखिए यहाँ पे ये इसका कंसेप्ट है कि जब वॉल्यूम, और नॉर्मल डायफ्राम की शेप क्या होती है, डूम शेप होती है। तो ये प्रेशर्स को हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का ना थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट आर दीज
देखें, इनहेलेशन या रिस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है ये, और एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें लंग्स रिलैक्स करते हैं, चेस्ट रिब्स रिलैक्स करते हैं, साइज ऑफ लंग्स इसमें इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करता है इसका मतलब प्रेशर कम हो गया है। डायफ्राम जो है डाउनवर्ड एंड फ्लैटन होता है। डाउनवर्ड फ्लैटन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स या चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाता है, तभी तो लंग्स एक्सपैंड करके उनमें प्रेशर, उनमें जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उनका प्रेशर कम हो जाता है, यानी एल्वियोलर प्रेशर कम हो जाता है। रिब्स जो है वो रेज होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू है। उसके बाद वही प्रेशर्स की डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि यही है। मतलब पेरिटल प्लूरल को एक और बात है कि चेस्ट वॉल प्लूरल भी कहते हैं, विस्टरल प्लूरल को लंग प्लूरल भी कहते हैं। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर को, इंट्रा प्लूरल प्रेशर प्लूरल कैविटी में मौजूद प्रेशर होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो सके। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को हम एल्वियोलर प्रेशर भी कहते हैं। एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ द लंग्स दैट ड्यू टू विच द एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। सो मेन जो हमारे पास रोल होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का होता है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो इंस्पायरेशन होगी, और वो बढ़ गया तो एक्सपायरेशन होगी, क्योंकि एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन।